नमस्कार आदाब, मेरठ न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मेरठ में आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिला अध्यक्ष दीपक भड़ाना ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तहसील सदर मेरठ में धरना प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी सदर मेरठ को भोड़बराल गांव में माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर जमीनों पर अवैध कॉलोनी काटने को लेकर ज्ञापन दिया। आइए जानते हैं जिला अध्यक्ष दीपक भड़ाना की जुबानी। मुद्दों को लेकर धरना इसलिए है जी, एडीएम साहब जो है, हम कुछ कॉलोनियां हैं अवैध कॉलोनियां कट रही है। एक तो चलो एमडी अप्रूव तो छोड़ दो, वो तो इनका ऐसा मामला नहीं है, लेकिन ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें सरकारी पट्टे हैं, शमशान घाट की ज़मीनें हैं और किसानों की ज़मीन है जो बचत की ज़मीन है, वे कब्जा रखी हैं प्रॉपर्टी डीलरों ने और जिन्होंने कॉलोनियाँ काट दी है। हमने एडीएम साहब को उसका ज्ञापन दिया। एडीएम साहब से ने हमें समय दिया कि भाई मुझे 10 दिन का समय दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमसे 15 दिन बाद मिले। उसके बाद फिर हमने दोबारा उनसे मिले, मुलाकात करी। कहने लगे कि मैंने उसे बोल दिया पटवारी को, वो जो है इसकी कर रहे हैं जांच और जो है 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। हम पटवारी से मिले, पटवारी से मिलना है। पटवारी तो हमसे सीधी कहने लगा, मैं कोई अरे गहरे घर से ना आया, नौकरी कर रहा तो मैं भैया अरे गहरे घर से ना हो सके, क्या पता किसी बड़े नेता का हाथ हो या बोला तो ऐसा। क्या नाम है पटवारी का जी? पटवारी का नाम है रजनीश त्यागी। और जो है तो हमने फिर मैंने कहा चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं। हमने कहा तुम्हें एडीएम साहब के सामने बुलवा लेंगे जी, उनसे बात कर लेंगे, हो सके उनका भी हाथ हो आपके ऊपर। जब इतनी बड़ी बात जब तो कह सके कोई आदमी कि मैं अरे गहरे घर से नहीं हूँ। हमने फिर उनसे रिपोर्ट की लो, कहा मगर तुम्हें कुछ कागज वागज भेजे थे। एडीएम साहब ने हमारे सामने भेजे। उसका क्या रहा, कहने लगे कि जो है अभी उसकी रिपोर्ट मैंने भेज दी। मैं कब भेज दी? 2 महीने पहले। मैं कहा 10 दिन पहले तो हमने कागज दिए, 2 महीने पहले रिपोर्ट कैसे भेज दी? वहाँ से हमारी बात नहीं बनी। हम एडीएम साहब से मिलने के लिए फ़ोन करे, उनका फ़ोन पता नहीं कौन कौन उठा रहे। 4-5 दिन तक तो हम परेशान थे। हमने फिर LIU वालों से भी कहा, मैं कहा पूछ लो, समय देते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम फिर अपना दूसरा तरीका देखें। किस क्षेत्र का मामला है? ये क्षेत्र का मामला है जी। इधर ये डुमरावली, कुंडा, भोड़बराल, इधर की कॉलोनियाँ हैं और एक कॉलोनी में जो है कम से कम बड़े माफिया हैं दरअसल ऐसा। अब या तो ये उनसे यूँ डर रहे हैं, जिससे ही बात हो वो यूँ ही कहे कि क्या नाम है भैया, मैं तो फलाना BJP वाला जो नेता है। माफियाओं के नाम तो वे वही है जी, कॉलोनी वाले नाम तो उनके ना खुलवा। तो कॉलोनी के नाम खोल के दे दिया एडीएम साहब को, 2 बार दे दिया इस चीज़ का ज्ञापन। कौशल्या कुंज है, शिवधाम है, साईधाम कॉलोनी है, रमेश एनक्लेव है और जो है एक यहाँ लिसाड़ी गेट में है, उसका भी हमने दिया था ना। उसमें जो है बिल्कुल बढ़िया 30-35 फुट का रास्ता है, उस रास्ते में कॉलोनी काट दी कॉलोनी वाले ने। हाँ, हमने उसका भी दिया, उसके लिए भी कोई मामला नहीं आया। फिर हमने एडीएम साहब से मिले, उन्होंने कहा कि जो है मुझे 5 तारीख तक का समय दे दो। हमने कहा तुम 10 ले लो, 10 तारीख में हमें बता दो जैसे भी। अच्छा, वो किसान का ऐसा मामला है, एक किसान ने ज़मीन बेची अपनी, तो वहाँ कॉलोनियाँ तो कटी रही है। देखो ऐसा मेरी भी कहीं ऐसी जगह कोई प्रॉपर्टी आ जाए जहाँ कॉलोनी कट रही, तो मेरा मन है मैंने भेज दी, उन्होंने भेज दी। उन पर कागज़ है, सब चीज़ है। उन्होंने जो है लखनऊ मुख्यमंत्री साहब को पोर्टल पे इस चीज़ का डाला था, DM साहब को भी इस चीज़ का ज्ञापन दिया था और देने के बाद में एक किसान का नाम दिनेश है, उसको उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उनकी जो ज़मीन है, उनका केवल ये मांग है कि भाई मेरी जितनी ज़मीन मेरी फर्द में है कागजों में, केवल मुझे मेरी उतनी। उन्होंने बेची, उनकी लगभग ऐसी है 9200-9300 गज के आसपास है। उन्होंने उसमें से 8400 गज के आसपास बेच दी, मतलब 700-800 गज ज़मीन बच रही है। उन्होंने एडीएम साहब को, DM साहब को, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ सब जगह डाल दिया कि मेरी जितनी मेरी ज़मीन है जी, मेरी उतनी कागजों में उतनी पूरी करवा दो आप नफवा के। अब एडीएम साहब से मैं मिलने आया था तो मैंने उनसे कहा माँ जी इसे नफवा दो, इतना बड़ा तो मामला ना। तो फिर मेरे से कहने लगे ऐसे काम नहीं हो करते। मैंने कहा और कैसे होंगे? कहने लगे एक काम करो, तुम तो कोर्ट में ही आ जाना, वहीं मिल लेना। माँ जी ठीक है, कोर्ट में मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। आपसे एक किसान हम आए थे अभी 5-6 दिन पहले आए थे, रविंद्र नाम है, वहाँ के हैं, कहाँ के जी वो, उसके बरला का जैसी गाँव पड़ा है, वो परदापुर के पास है। हाँ, वहाँ के हैं उनकी इसके ना MIT काल का कॉलेज की बराबर में ज़मीन है। वो आदमी पिछले 5 साल से परेशान हुआ। एडीएम के सामने बैठ के हमारे सामने रो रहा। वो आदमी 70 साल का आदमी, बुजुर्ग आदमी, यूँ कह रहा जी एडीएम साहब मुझे 5 साल हो गए धक्के खाते खाते, और मैं आपके सेक्रेटरी पटवारियों से मिलूँगे तो मेरा कोई काम कर ही ना रहे। और यहाँ एडीएम भी जब से 4-5 आ गए जी, मेरा कोई काम करता ही ना है। मैं अपनी यूँ कहूँ मेरी ज़मीन मुझे पूरी नाप के कर दो, मुझे सरकारी ज़मीन में कुछ चला दें। अब बताओ सरकारी ज़मीन के मुकदमे मुझे सरकारी देते हैं, कब तक लड़ता रहूँगा? तो वो आदमी भी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है एडीएम साहब के यहाँ। ऐसा जी देखो, वजह तो जो है प्रशासन ही है, प्रशासन से ऊपर कोई हो सके।
प्रशासन हम भी जिला अध्यक्ष हैं। अगर हम किसी चीज़ का प्रशासन पर दबाव बनाने लगे किसी फर्जी चीज़ का या गलत चीज़ का, तो क्यों आ जाएगा प्रशासन? अगर सही काम करना तो सही करेगा, हमारे दबाव में क्यों आएगा? क्यों जी? तो दबाव है, अब वो तो ही ना पता किसका दबाव है, ऊपर से कुछ आ रहा जा रहा, क्या है क्या नहीं, वो तो ही ना पता, वो तो यही बताएंगे। लेकिन दबाव इतना बढ़िया है, इतना मजबूत है पिछले 1.5 महीने से। अच्छा, जो इनके पटवारी है उनकी तो आदत इतनी ख़राब है। जिस दिन मैं पहली बार मैंने फ़ोन करा, फ़ोन पर तो बात करी नहीं, मैं वहाँ जाकर उससे मिला, मुलाकात करी, तो मैं उससे बताने लगा, मैं भैया ऐसे ऐसे मान रहा। कहने लगा तुम कौन? बनने का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। कहने लगा बाहर खड़े हो, वहाँ खड़े होकर बात करो मेरे से 2-3 फुट से। क्या मैंने फिर वो हालांकि टाइट ले दिया। मैंने कहा खड़ा हो पहले कुर्सी पे से। मैं तो चल एक जिला अध्यक्ष हो गया किसान यूनियन अम्बावता का। यहाँ तो आम आदमी आता हो, उससे तो तुम यूँ कहता हो कमरे से बाहर खड़ा होकर बात कर, उनकी तो सुनवाई नहीं करता होगा। अब मेन मुद्दे क्या हैं? मेन मुद्दे एक तो जितनी भी कॉलोनियाँ हैं जिनमें अवैध ज़मीनें कब्जा रखी हैं, शमशान घाट की ज़मीनें, हमने बाकायदा उन्हें एडीएम साहब को इसके खसरा खतौनी नंबर सब चीज़ लिख के भी दिए हैं, इनके प्लॉट नंबर। ठीक है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक तो हमें इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी, ठीक है, हफ्ता 10 दिन में, इतना लंबा चौड़ा मामला ना है। ये चाहे तो 2 दिन में वहाँ बैठ के मामले को निमटवाते हैं, कागज़ निकलवा के। एक जो है वो किसानों की जो 2-3 हमारे किसान हैं जिनकी वो ज़मीन है, इसे जाके जितनी कागजों में पेपरों में उतनी नपवा के और इनकी पूरी करवा के इनकी न दे। तो ये हमारे मुद्दे हैं। ठीक है, धन्यवाद।